हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो इसमें ओनली हम दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एडजॉइंट किस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और उसका इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, सेकंडर्स निकालना, माइनर्स निकालना। ठीक है ना। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाके देख सकता है। तो इस वीडियो में आगे चलते हैं, बताते हैं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चीज़ होता क्या है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दी जाती है, यहाँ पर लिखा है लेट ए आई जे बी एन इंटू एन, यानी यहाँ पर हमें बात सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही होना है। एन इंटू एन का मतलब ऐसा है कि जितनी ही हमारी रो उतनी होंगी उतनी ही हमारे क्या होंगे, कॉलम। जैसे 2 होंगे तो 2x2 की होगी, 3x3 की, 4x4 की। ऐसा नहीं 2 रो 3 कॉलम। ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट्स ऑफ ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे एन इंटू एन। तो ए आई जे डिनोटेड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। तो साफ शब्दों में कह देते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, हम आपको समझाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम इसी में देख देते हैं, यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में ए बराबर अगर हमारी कोई मैट्रिक्स दी गई है 2 4 3 8 3 2 1 4 2, ये हमारी मैट्रिक्स दी गई है 3x3 की। अगर वो बोल दे इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट्स ए निकालिए। ठीक है ना। क्या निकालिए, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट्स ए किस तरीके से निकलता है, एडजॉइंट्स ए हमारा उसको हमें निकालना है। तो एडजॉइंट्स ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेंगे इसके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकलते हैं अभी हम बताते हैं। पहले हम एक बार इसको पूरा देख लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय द सिंबल एडजॉइंट्स ए। यानी अगर हमारी कोई एक मैट्रिक्स दी जाती है 3x3 की, तो इसके जो हम कोफैक्टर निकालते, कोफैक्टर हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं हम किस तरीके से। तो इसके जो एडजॉइंट से निकलता है, जो रो में लिखते हैं उसको हम कैसे में लिख देते हैं, कॉलम में। वही हमारा क्या हो जाता है, एडजॉइंट्स ए हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ए 1 1 यानी ए वाला। ठीक है ना। तो इसकी हमें क्या निकालना है, -1 की पावर 1 + 1। ए 1 में हमें किसका है, 2। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 2 4 2। तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो इधर कितना आएगा हमारा -2। ठीक है ना। अब हम चलेंगे ए 1 ए 1 2, -1 की पावर 1 + 2। अब हम 8 को लेते हैं, तो इस सामने वाला पूरा चला जाता है और साइड वाला पूरा, क्या बचेगा, 4 4 3 2, 4 4 3 2। तो 4 2 जा, अब देखो 2 और 1 है तो माइनस का चिन्ह आएगा, को ब्रैकेट, 4 2 जा 8 -4 3 जा 12, कितना बचेगा, माइनस माइनस +4। ठीक है ना। अब हम चलेंगे E 13, कौन सा, ए वाला। ठीक है ना। तो ए 13 में -1 की पावर 1 + 3। अब इसमें क्या करेंगे, ए वाला हमारा पूरा कैंसिल, ए वाला कैंसिल, 4 3 3 2, 4 3 3 2। तो कितना बचेगा, 4 2 जा 8 -9, कितना बचेगा, -1। ठीक है ना। सेम हमें पूरे जितने हमारे एलिमेंट है उतने की हमें क्या कोफैक्टर यहाँ पर निकालना है। ठीक है। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब हमें निकालेंगे ए किसके, 2 1 के। तो -1 की पावर 2 + 1
तो इधर कितना हो जाएगा, देखिए ए वाला पूरा चला जाएगा, ए वाला चला जाएगा, 8122, 8122, तो 8 2 जा 16 माइनस 2 कितना बचेगा 14। ठीक है ना। आपको क्लियर बिल्कुल, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल निसंकोच कमेंट में बॉक्स में शेयर कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं A22 यानी ए वाला, A11 12 13 21 22, तो ए पूरा ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ए वाला क्या बचेगा 2132, क्या बचेगा 2132। एक मिनट देखिए, इवन ऑड का ध्यान रखना है, 213 इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 14। ये बात बिल्कुल क्लियर में ध्यान में रख लेना। अब क्या है 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया, क्या बचेगा 1। अब 2 3 माइनस 1 की पावर 2 + 3, तो इधर कितना बचेगा 2 3। अब हम बात कर रहे हैं 4 के, 4 एलिमेंट की, तो 8 कैंसिल, 2832, 2832, तो कितना 2 2 जा 4, 8 3 जा 24, 24 में से 4 गया, कितना बचेगा माइनस का 20। ठीक है। और 3 2 क्या है 5, तो ये माइनस का है, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये विषम है। अब हम चलेंगे A31 32 और 33। ठीक है ना। तो 3 1 3 + 1 3 + 2 3 + 3, तो ये हमारा क्या है इवन नंबर प्लस आएगा, ए ऑड है माइनस का, ए भी क्या है हमारा इवन, सम और विषम। अब देखिए 3 1 में ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए देखना पूरा से, तो ए वाला कैंसिल, ए वाला 8134, क्या बचेगा 8134। अब हम इधर देखते हैं, ए वाला कैंसिल, ए वाला कैंसिल, ए वाला 2414, 2414। अब लास्ट वाला 2843, 2843। अब इधर कर लेते हैं, 8 4 जा 32 माइनस 3, कितना बचा 29। इधर 4 2 जा 8 माइनस 4, माइनस का 4, 3 2 जा 6 माइनस 12, कितना बचेगा माइनस का 6। अब देखिए ये हमारे क्या निकले हैं कोफैक्टर निकले हैं। अब इसको हम एडजॉइंट्स ए में किस तरीके से लिखना है, तो पहले इसके कोफैक्टर लिख लेंगे। तो हमारे इसके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर ऑफ ए किस तरीके से लिखे जाते हैं आपको पता है, A11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है ना। अब इसके हम कोफैक्टर लिख लेंगे जो हमें दिए गए हैं, जो हमारे आए हैं A11 12 13 की वैल्यू। तो देखिए 11 12 13 की -2 4 -1, -2 4 -1 और माइनस का 14। पहले एक बार इवन ऑड चेक कर लेते हैं, 2 3 माइनस लगाए, 4 प्लस -4 -4, हाँ यहाँ तक हमारा राइट है। अब हमें क्या है माइनस का 14 120, माइनस का 14 120 और लास्ट वाला हमारा क्या आ रहा है 29 -4 -6, 29 -4 -6, 29 -4 -6। अब देखिए ये हमारा क्या निकला है कोफैक्टर ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या कैसे निकलता है, को फैक्टर ऑफ ए का क्या हो जाएगा हमारा डैश। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा ये एलिमेंट है इसका इनवर्स हो, इसका उल्टा हो जाता है, जो रो में लिखा रहता है उसको हम किस में लिख देते हैं, कॉलम में। तो माइनस का 2 4 -1 माइनस का 14 1 20 29 माइनस का 4 माइनस का 6। इस तरीके से हमारा ये क्या आ गया, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमने एडजॉइंट से किस तरीके से फाइंड किया है। ठीक है ना, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आता है इसके आगे आपको इनवर्स निकालना आसानी से आ जाएगा इसका। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं इसके इनवर्स पर कि इसका इनवर्स हम किस तरीके से निकालेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर बीच में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। ठीक है ना, बहुत सी सिंपल चीज़ हैं, ज़्यादा कठिन कोई चीज़ नहीं है, बस इनको आपको रिवाइज करना है। अगर एक बार में समझ में आ गए तो अच्छी बात है। लिखिए, इसमें लिखना है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑर्डर ऑफ एन बी inertiable if there exists E square matrix B of order n। देखिए इसको समझाते हैं। यानी क्या होगा, सच दैट इधर ए बी बराबर बी ए, यानी अगर हमारा ए का मैट्रिक्स दिया गया बी का, इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी ए के बराबर आ गया। फिर इनका जो आई रहेगा, आई मतलब क्या रहेगा इसका अभी हम आगे बताएंगे चलते। आई का जब रेखिक में लेते हैं तो 1 1 1, यानी बिल्कुल तिरछे में हमारा क्या 1 और बाकी सब में 0, तो हम ए को इस साइड ले जाते हैं। ठीक है ना, इसके आगे हम सवाल करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बी इज कॉल्ड, अगर इधर हम कहेंगे बी, तो बी इज कॉल्ड, बी क्या कहलाएगा इधर, इनवर्स ऑफ ए, यानी बी ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है ना, तो ए बी का हम इनवर्स निकालेंगे। ए किस तरीके से, ए किसका ये चीज होता है ए इनवर्स, पहले क्या निकाल लेंगे हम, एडजॉइंट से। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बटे मॉडुलस ए, जहां पर मॉडुलस ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सेम उसी तरीके से इसका हम क्या करते हैं, आपको एक सवाल करवा देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इनवर्स किस तरीके से इसका निकालते हैं। चलिए इसका एक सवाल देख लेते हैं, एग्जाम्पल। इफ इज इक्वल टू 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1, तो इसका हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ठीक है, तो आसानी से आपको आ जाएगा। तो ए इनवर्स निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ए इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है, एडजॉइंट्स ए अपॉन मॉडुलस ए। तो सबसे पहले मॉडुलस ए का मान निकालेंगे। मॉडुलस ए का मान किस तरीके से निकलेगा, आपको पता है कि
जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है इसका हम क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ये क्या हो जाएगा, -3 + 4, इधर क्या हो जाए माइनस माइनस +3। ठीक है, तो 2 2 जा 2 1 जा 2 -0, इधर 4, इधर कितना -2 -0, तो कितना बचेगा 3 1 3 2 4 -2। ठीक है, आगे देखते हैं 3 6 6 और 3 9, 9 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 6 -8, इधर कितना बचेगा 9 -8 कितना आया 1, यानी हमारा मॉडुलस ई का मान कितना आया 1 आया। ठीक है ना, अब हमारा क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट्स ए। एडजॉइंट्स ए कैसे निकलता है, कोफैक्टर ऑफ ए का रेशियो, यानी हमें कोफैक्टर निकालना है उसके वो कर देना है। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे, सबसे पहले हमने लिख लेंगे ए बराबर हमारा कितना दिया गया है, तो ए बराबर हमारा दिया गया है 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 0। ठीक है ना, सॉरी इधर 1 है। अब हम इसके निकाल लेंगे, तो ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ठीक है ना, तो पहले हम इसके लिख लेते हैं ए 1 1 -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, तो इधर हमारा कितना हो जाएगा -3 -1 4 और 1, तो इधर -3 + 4 कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब इधर करते हैं 1 + 1 2 0 4 1, तो यानी इधर कितना बचेगा 2 -0 2 आएगा। अब इधर -1 + 3, -2 -3 0 -1, तो -2 -0 कितना बचेगा -2। ठीक है ना, ए अब आगे चलते हैं, इधर 1 2 हो जाएगा, तो इधर ही माइनस में आएगा, ए भी माइनस में। अब 2 1 पे आए, तो ए वाला कैंसिल -3 4 बचेगा, -1 बचेगा, इधर 1 बचेगा। ठीक है ना, -3 + 4, और ए भी क्या है पहले से ही माइनस, तो इधर कितना बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं -2 + 2, अब 3 0 4 1, तो इधर कितना बचेगा 3 -0 कितना आएगा 3, -1 की पावर 2 + 3, ये कितना होगा लास्ट वाला राउंड, ए कैंसिल, एक देखिए जो ए वाला कैंसिल 3 -3 0 -1 3 -3 0 -1। अभी हमने समझाया बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसा हमने भी पहले एक सवाल लगाया ना, उसी तरीके से, बस ये माइनस का ध्यान रखा करो, जो इवन ऑड होते हैं इधर माइनस लग जाता है। ठीक है ना, तो इधर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब A 3 1 A 3 2 A 3 3 -1 की पावर 3 + 1 -1 की पावर 3 + 2 -1 की पावर 3 + 3। ठीक है ना, तो इसका बस ध्यान रखना है 3 + 1, यानी इधर देखिए इधर, तो इसके सामने वाली रो कैंसिल, ये वाली को कैंसिल, -3 4 -1 1 -3 4 1
माइनस का 1 1, तो इधर कितना 3 बन जा 3 प्लस 4 कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गई। एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं। जे वाला कितना है 0 0, तो माइनस का 3 4 और माइनस का 3 4, इधर 3 4 सेम वही आएगा। तो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, तो कितना आएगा 0 आएगा। सॉरी इधर ध्यान रखिए ना, कितना आएगा 0। अब 3 2 ए वाला कैंसिल, ए वाला कैंसिल, 3 4 2 4 3 4 2 4। लास्ट वाला देख लेते हैं 3 माइनस 3 2 माइनस 3, 5 है माइनस का पहले से रहेगा 12 माइनस 8 माइनस का 4। ठीक है ना, इधर कितना बचेगा 6 प्लस 3 2 जा 6, कितना आएगा इधर देखिए 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 6, कितना आएगा माइनस का 3। अब ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या लिखना है, एडजॉइंट्स ए लिख लेंगे 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 3 3 0 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, इसका हम जो वाले लिखें वो हम किधर लिख लेंगे कॉलम में, फिर इसका निकालेंगे हम इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट्स ए। सॉरी इधर हमारे एडजॉइंट्स ए डायरेक्ट नहीं निकला है, ये हमने इधर थोड़ा गलत लिख दिया है। ये क्या निकला है हमारा कोफैक्टर। ठीक है ना, कोफैक्टर निकले हैं, तो इतना थोड़ा छोटा मोटा गलती माफ़ कर दिया करो। एडजॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है, तो इधर अब हमें क्या करना है, जो कोफैक्टर ऑफ ए निकाला है इसका हमें इधर कर दें, यानी पूरा हमें नीचे की साइड ले जाना है। जो रो में लिखी हैं उनको हमें किस में लिखना है, कॉलम वाइज में लिखना है। तो A1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 1 3 3 0 माइनस का 4 माइनस का 3। अब हमें निकालना है A इनवर्स। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बटे मॉडुलस ए। ठीक है ना, तो मॉडुलस ए का मान क्या है 1 बटे 1 1 माइनस 2 माइनस का 1 3 3 0 माइनस 4 माइनस 3। तो हमारा पूरा आंसर क्या आता है 1 माइनस 2 माइनस 1 3 3 0 माइनस 4 माइनस 3। तो इधर हमारा ये आंसर मिल जाता है ए इनवर्स की वैल्यू। इस तरीके से हम ए इनवर्स निकालते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके और आगे के जो भी टॉपिक हैं उनको कवर कराएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, और जिसको भी इससे जुड़े नोट्स चाहिए हैं या MSc मैथमेटिक्स के किसी भी सेमेस्टर के, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स ए पेड वाई।